बाज पक्षी की बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल से होती है। बाज पक्षी को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी आसानी से सामना कर पाते हैं। यदि किसी परिंदे का बच्चा जन्म लेता है तो उसे कम से कम 1 महीने तक अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उस बच्चे के खाने पीने से लेकर के उसको जब तक चलना नहीं सीख जाता है, उड़ना नहीं सीख जाता है, तब तक वो अपने माता पिता की नज़रों में रहता है। लेकिन बाज पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। बाज पक्षी हमेशा सबसे उल्टा चलते हैं। जब एक मादा बाज अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय से ही उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है इसके बारे में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। पैदा होने के कुछ दिन बाद ही बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी पक्षी करते हैं। लेकिन बाज सीधा अपने बच्चे को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना ला करके अपने घोंसले से कुछ दूर पर खड़ी रह जाती है और तब तक उसे खाना नहीं देती जब तक कि वह खुद चल करके उसके पास न आ जाए। दोस्तों, जब भूख हो, प्यास हो तो इंसान हो चाहे परिंदा हो, किसी को भी परेशानियों और समस्याओं से लड़ते हुए उसे हासिल करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जब बाज के बच्चे को तेज़ भूख लगती है तो वह खाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। धीरे धीरे संघर्ष करके मुश्किल से चल करके अपनी माँ के पास पहुँचता है। उस समय के दौरान उसे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे भूख जो लगी है उस दौरान उसे बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। उस बच्चे की माँ उसे खाना तब तक नहीं देती है जब तक कि वह खुद चल करके उसके पास नहीं आ जाए। उसकी माँ ऐसा सिर्फ इसलिए करती है ताकि वह बच्चा चलना सीख जाए। जब वह बच्चा चलना सीख जाता है तो दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। यह पड़ाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में पकड़ करके उसे खुले आसमान में उड़ा ले जाती है। अपने बच्चे को पंजों में दबा करके वो लगभग ज़मीन से 10 से 12 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई पर ले जाती है और वहाँ से उसे छोड़ देती है। तब वह बच्चा नीचे गिरने लगता है और वह उसे देखती रहती है। जब बच्चा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है तो बच्चे को डर लगने लगता है कि अब तो वो मर ही जाएगा और अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। उड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर वो डर के कारण वो पंखा फड़फड़ा नहीं पाता या उड़ नहीं पाता है तो उसकी माँ उसे झट से आकाश में ही पंजों में कैद कर लेती है, पकड़ लेती है और फिर उसे ज़मीन पे ला करके उसको गिरा देती है। ऐसा उसकी माँ तब तक करती रहती है जब तक कि वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। इस प्रकार से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे इस कठिन ट्रेनिंग को करना पड़ता है। इस कठिन ट्रेनिंग से वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके कारण ही वह अपने से दुगना वजन का भी आसानी से शिकार कर लेता है और उसे आसमान में उड़ा करके ले जाता है। ट्रेनिंग से ही वह मजबूत और शक्तिशाली बनता है। हमें बाज के इस प्रशिक्षण से जीवन में बड़ी सीख मिलती है। हर व्यक्ति, जानवर या पक्षी हो, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपने ऊपर ही निर्भर रहने दे। उसे ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना भी करना सिखाएं जिसके कारण वो अपनी प्रतिभा दिखा सके और अपने एक बेहतर व्यक्तित्व को कायम कर सके। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़िंदगी का पूरा नाम संघर्ष है। उसे बताना ज़रूरी है कि यदि तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। खुद की पहचान चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा। महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर करके उठने में है। जिंदगी में अवसर उसी को मिलता है जिसके अंदर काबिलियत होती है। बाज के बच्चे को बचपन में यही करके दिखाया जाता है। उसको इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम अभी से मजबूत नहीं बनोगे, आगे जीवन में कोई सफलता नहीं मिलेगी।